देखिए, रिजर्वेशन अपने आप में गलत नहीं है, मगर जिस तरह रिजर्वेशन अप्लाई किया जा रहा है, गलती इसके अंदर। रिजर्वेशन कोई प्रिविलेज नहीं है, ये कोई राइट नहीं है, ये एक सपोर्ट है जो आपको सामाजिक अन्याय से लड़ने में मदद करेगा। कुछ ऐसे टॉपर हुआ आईएएस एग्जाम में भी जो एक अच्छे एफ्लुएंट फैमिली से आते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स क्लास 1 ऑफिसर रिक्रूट हुए थे सरकारी नौकरी के अंदर, इकोनॉमी के लिए वो वेल ऑफ है, उन्होंने रिजर्वेशन का फायदा लिया। अब ये बच्चा जब रिजर्वेशन का फायदा ले रहा है और वो प्री क्लियर करता है और बिल्कुल एज पे क्लियर करता है, अगर रिजर्वेशन नहीं मिला होता तो प्री नहीं क्लियर होता, भले ही मेंस में कितने भी नंबर आए। तो अगर इस सपोर्ट का यूज करके आपने उस अन्याय से लड़ाई करी है, आपने इसका फायदा उठाया है, आपको रिजर्वेशन मिली है, तो अब आप जगह खाली कर दीजिए, रिजर्वेशन से बाहर हो जाइए, ताकि इस चीज का फायदा बाकी बच्चों को भी मिल सके जो उतने वेल्दी परिवार से नहीं आते, उतने प्रिविलेज फैमिली से नहीं आते। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अगर कोई हॉस्पिटल में भर्ती है तो वो बीमार है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर सारे बीमार एक जैसे नहीं होते, कुछ ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, कुछ कम क्रिटिकल होते हैं। जो ज्यादा क्रिटिकल होते हैं उनको हम आईसीयू में रखते हैं, उन्हें मॉनिटर करते हैं, और जब लगता है अब इनकी तबीयत सुधर गई है तो हम इनके आईसीयू से लेकर एक जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, ताकि आईसीयू में एक बेड खाली हो जाए और वहां जो बाकी के क्रिटिकल पेशेंट है उनको हम भर्ती कर सके, ताकि अस्पताल का फायदा सबको मिले। यही लॉजिक हम रिजर्वेशन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, रिजर्वेशन अपने आप में गलत नहीं है, मगर जिस तरह रिजर्वेशन अप्लाई किया जा रहा है, गलती इसके अंदर है। पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे नीट पीजी के एडमिशन में कट ऑफ को इतना कम कर दिया गया कि -40 स्कोर करने पर भी आपको कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। आज मैं बात करने वाला हूं क्रीमी लेयर के बारे में। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर एक पीआईएल फाइल करी गई है एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा। उन्होंने बोला है कि अगर एक शेड्यूल कास्ट परिवार को कभी भी रिजर्वेशन मिली है तो उनकी आने वाली जनरेशन को रिजर्वेशन ना दिया जाए। साथ ही में शेड्यूल कास्ट के अंदर भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होना चाहिए। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट मतलब ये होता है कि आप अगर एक शेड्यूल कास्ट फैमिली को बिलोंग करते हैं, मगर आपकी जो फैमिली इनकम है एक लिमिट से ज्यादा है, तो हम आपको क्रीमी लेयर बोलेंगे और आपको रिजर्वेशन के बेनिफिट से मरहूम कर दिया जाएगा, आपको रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, अभी ऐसा नहीं हो रहा है। एक टाइमलाइन के साथ अगर मैं आपको ये बात समझाऊं तो ये क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आता है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट दी थी, फेमस इंदिरा साहनी जजमेंट, जिसे हम मंडल जजमेंट भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि ओबीसी कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर ओबीसी कास्ट, उसके सारे लोग एक जैसे गरीब या एक जैसे अमीर नहीं होते। जो ओबीसी कम्युनिटी के लोग, उनकी फैमिली इनकम एक लिमिट से ज्यादा है, मतलब वो थोड़े इकोनॉमिकली साउंड हो चुके हैं, वो कुछ बेटर हो चुके हैं इकोनॉमिकली, उन्हें रिजर्वेशन से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि अपनी पैसे की ताकत से भी अपने बच्चों के लिए वो अच्छी शिक्षा, अच्छी किताबें, अच्छी गाइडेंस अचीव करा सकते हैं। और जो ओबीसी ग्रुप उतने इकोनॉमिकली साउंड नहीं हुए, वो आज भी गरीब ही हैं, गरीब मतलब क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से गरीब है, उनके बच्चों को उतनी सुविधाएं नहीं है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए रिजर्वेशन दिया जाए। तो रिजर्वेशन सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी को दिया जाए, ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंदिरा साहनी केस 1992 में बोली थी। मगर क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट उन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे अप्लाई नहीं किया था। देखा जाए तो ये लॉजिक उन पे भी अप्लाई होना चाहिए। खैर, यहां पे एक दूसरी चीज है जो बिल्कुल इसके जैसी तो नहीं है, मगर कुछ समानताएं मिलेंगी आपको। सन 2000 के अंदर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट कोटा विद इन कोटा क्रिएट करता है, मतलब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट सन 2000 में एक लॉ पास करता है और वो कहता है कि सारे शेड्यूल कास्ट एक जैसे बैकवर्ड नहीं होते। सो द आंध्र गवर्नमेंट हैड अ व्यू दैट ऑल द शेड्यूल कास्ट आर नॉट इक्वली बैकवर्ड, सम शेड्यूल कास्ट आर मोर बैकवर्ड, some are less backward. So the more backward scheduled caste may be given more reservation within the reservation reserved for scheduled caste. Means if 15% reservation is for scheduled caste, then maximum chunk of it can be given to the most backward scheduled caste. So they are trying to create a quota within the quota. इस स्टेप को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टर्न डाउन कर देता है सन 2005 के अंदर ईवी चेन्नैया केस में। ईवी चेन्नैया केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सारे शेड्यूल कास्ट एक जैसे होते हैं, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा हो, उनकी कास्ट कोई भी हो, शेड्यूल कास्ट इज अ होमोजेनस ग्रुप, इट इज नॉट अ हेटेरोजेनस ग्रुप। सो इफ यू आर शेड्यूल कास्ट, आई एम शेड्यूल कास्ट, शी शेड्यूल कास्ट, all of us will get reservation, same ratio, without any discrimination. So here the Supreme Court was against creating quota within quota for scheduled caste and against creating the concept of creamy layer for scheduled caste. खैर, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी 2005 में ईवी चेन्नैया केस के अंदर, इसे सुप्रीम कोर्ट खुद टर्न डाउन कर देता है 2024 में दविंदर सिंह केस में। दविंदर सिंह केस 2024, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 7 जजेस बेंच ने बोला कि सारे शेड्यूल कास्ट एक जैसे नहीं होते, शेड्यूल कास्ट इज नॉट अ होमोजेनस ग्रुप, शेड्यूल कास्ट इज अ हेटेरोजेनस ग्रुप। मतलब सुप्रीम कोर्ट इज सपोर्टिंग
quota within quota. Supreme Court said that states can create quota within quota for scheduled caste and scheduled tribe. साथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी बोला कि जो शेड्यूल कास्ट फैमिलीज, उनकी फैमिली इनकम एक लिमिट से ऊपर है, उन्हें क्रीमी लेयर बोला जाए और उन्हें हम रिजर्वेशन के बेनिफिट से बाहर भी कर सकते हैं, नॉन क्रीमी लेयर को बेनिफिट मिले। मगर याद रखिएगा, ये क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया दविंदर सिंह केस में, ये एक कोर्ट का व्यू था, ये स्टेट को एक एडवाइस थी, ये स्टेट के ऊपर कोई बाइंडिंग ऑर्डर नहीं था। इसलिए किसी भी स्टेट ने शेड्यूल कास्ट केस के अंदर क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट अप्लाई ही नहीं किया। अब स्थिति यह है कि आज भी ओबीसीज पे क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, मगर एससी एसटी पे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है, मगर क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट अप्लाई होना चाहिए। इसको एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 7 जजेस बेंच ने दिया दविंदर सिंह केस में। इसी आइडिया को सीजीआई, फॉर्मर सीजीआई जस्टिस बीआर गवई ने भी सपोर्ट किया है, जो खुद शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जस्टिस गवई ने बोला कि शेड्यूल कास्ट फैमिलीज जो इकोनॉमिकली बेटर हो चुकी हैं, वो अपने बच्चे को अच्छी सुविधाएं दे सकती हैं, तो इनका बच्चा कंपटीशन में एक एज वैसे भी रखता है, तो उसे रिजर्वेशन में अगर आप दोगे तो वो जो स्पेस बाकी के लेस एडवांटेजेस बच्चे ले सकते थे, वो स्पेस खाली नहीं होगा। कहने का मतलब है, जब तक एक आदमी जो आईसीयू में है, अब अगर वो ठीक हो गया तो आप उसे जनरल वार्ड में डालिए, वरना जो पेशेंट क्रिटिकली इल है वो कभी भी उस बेड को कवर कर ही नहीं पाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, कुछ ऐसे टॉपर हुआ आईएएस एग्जाम में भी जो एक अच्छे एफ्लुएंट फैमिली से आते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स क्लास 1 ऑफिसर रिक्रूट हुए थे सरकारी नौकरी के अंदर, इकोनॉमिकली वो वेल ऑफ है, उन्होंने रिजर्वेशन का फायदा लिया। अब ये बच्चा जब रिजर्वेशन का फायदा ले रहा है और वो प्री क्लियर करता है और बिल्कुल एज पे क्लियर करता है, अगर रिजर्वेशन नहीं मिला होता तो प्री नहीं क्लियर होता, भले मेंस में कितने भी नंबर आए, तो मेंस तो आप तभी देंगे जब आपका प्री क्लियर होगा। अभी बच्चा जो है रिजर्वेशन का फायदा लेता है, प्री क्लियर करता है, रिजर्वेशन के बेनिफिट की वजह से क्लियर करता है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। उससे दिक्कत दूसरे शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स को हो सकती है जो इतने एफ्लुएंट वेल्दी फैमिली से नहीं आते। मान लीजिए मेरे पिताजी शेड्यूल कास्ट है और वो रिक्शा चलाते हैं, वो मुझे उतनी गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करा सकते, मुझे उतनी महंगी किताबें नहीं प्रोवाइड करा सकते जितना कि इस बच्चे के परिवार वाले उसको प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से इनके पेरेंट्स को भी रिजर्वेशन मिली थी और वो सरकारी नौकरी में आए और वो आज एक फाइनेंशियली वेल ऑफ स्थिति में है। तो इस पे पीआईएल फाइल करी गई है एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। वो ये बोलते हैं कि शेड्यूल कास्ट के केस में अगर किसी फैमिली के अंदर एक बार रिजर्वेशन का फायदा मिला है तो नेक्स्ट जनरेशन को रिजर्वेशन का फायदा ना दिया जाए। मान लीजिए अगर मुझे रिजर्वेशन मिला है तो मेरे बच्चे को रिजर्वेशन ना मिले। साथ ही में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बोला है कि एससी और एसटी के केस में भी क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट अप्लाई होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पीआईएल को एक्सेप्ट किया है, मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट इस पूरे केस के अंदर कोई मेरिट देखता है और कोर्ट ने स्टेट्स और यूटीज से जवाब मांगा है इस केस पे कि उनका क्या विचार है, और अगली हियरिंग फरवरी 2025 के अंदर है। देखते हैं कोर्ट क्या बोलता है। अब इसी लाइन में एक आर्गुमेंट ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट हुए तो डॉक्टर अंबेडकर, जो खुद शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते थे और उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट भी कर रहे थे, उन्होंने खुद ये बात बोली थी कि रिजर्वेशन कोई प्रिविलेज नहीं है, ये कोई राइट नहीं है, ये एक सपोर्ट है जो आपको सामाजिक अन्याय से लड़ने में मदद करेगा। तो अगर इस सपोर्ट का यूज करके आपने उस अन्याय से लड़ाई करी है, आपने इसका फायदा उठाया है, आपको रिजर्वेशन मिली है, तो अब आप जगह खाली कर दीजिए, रिजर्वेशन से बाहर हो जाइए, ताकि इस चीज का फायदा बाकी बच्चों को भी मिल सके जो उतने वेल्दी परिवार से नहीं आते, उतने प्रिविलेज फैमिली से नहीं आते, ताकि उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। यही एक एक्चुअल जस्टिस का रास्ता है, यही इक्वलिटी क्रिएट कर पाएगा। वरना एक परिवार जो रिजर्वेशन का फायदा ले चुका है वो जनरेशन के बाद बेनिफिट लेता जाएगा, और एक परिवार जिसे आज तक रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला है वो पिछड़ता जाएगा और फिर जनरल एससी के बीच का जो डिफरेंस है वो तो अपनी जगह रह जाएगा, एससी एससी के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि ये अपने आप में एक सामाजिक समस्या बन के हमारे सामने उभरेगी। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसके बारे में क्या बोलता है। बस शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एससी एसटी के केस में क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के फेवर में दिखता है। ऐसा होगा नहीं होगा ये तो टाइम बताएगा। अगर आपको इस इशू से जुड़ी हुई कोई और जानकारी जाननी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।